अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद फसीह हैदर और हम ईरान में मौजूद हैं। और हम अभी हरम में बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में जा रहे हैं और मेरे साथ ये दोस्त हैं हमारे, ये तालिब इल्म। इंशाल्लाह आपको आज मुकम्मल हरम का जितना भी एरिया है वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, और हरम में जितनी भी ज़ियारात हैं और जो सहन वगैरह हैं उन तमाम के आपको नाम भी बताएंगे इंशाल्लाह, और मुकम्मल ज़ियारात भी कराएंगे आपको। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। अभी हम बस में बैठेंगे और हरम की तरफ चलते हैं, फिर आगे जाकर इंशाल्लाह मैं आपको हरम दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हम यहाँ पर मेन रोड पे पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से बस पर बैठते हैं इंशाल्लाह, तो हरम की जानब रवाना होते हैं। अच्छा, तो ये हम बस में बैठ चुके हैं और अभी बस जो है वो हरम की जानब रवां हो चुकी है। एक बात जो हमें मालूम होनी चाहिए वो ये है कि अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो इधर इनका मेट्रो की तरह का सिस्टम है। अगर आप इसको कार्ड के ज़रिए पे करते हैं तो आपका 1.5 तोमान कटता है, और अगर आपके पास कार्ड नहीं बना हुआ बस का तो फिर आपसे 3 तोमान लिए जाएंगे। आप पूरे शहर में किसी भी जगह सफ़र कर सकते हैं। हम जो है वो बस से उतर चुके हैं और यहाँ से हम बस से उतरकर हम हरम की जानब पैदल जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम जल्दी हरम में पहुंचकर आपको ज़ियारत कराते हैं, और जो भी तमाम सिस्टम है कैसे जाना है, जो कि बाहर के लोग हैं वो अक्सर औकात ये सवाल करते हैं कि क्या क्या हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दी जाए ताकि तमाम मोमिनीन जो है इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। हम बाबुल किबला की जानब से इंटर होंगे अंदर हरम में। बकाया इंशाल्लाह आपको अंदर जाकर बताते हैं क्या क्या मतलब इसमें हम ज़ियारत कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो बाबुल किबला की जानब से अंदर दाखिल हो चुके हैं और अभी अंदर चलते हैं और आपको बकाया भी इंशाल्लाह ज़ियारत दिखाते हैं और तमाम चीज़ें इंशाल्लाह। हम जैसे ही बाबुल किबला से एंटर होते हैं तो ये ख़वातीन के लिए है, शबिस्तान हज़रत नजमा ख़ातून है। और हम इससे आगे चलते हैं और ये पूरा इलाका जो है ये हरम का है। ये शबिस्तान इमाम खुमैनी को रास्ता जाता है, ठीक है, बाब नंबर 10 है। ये बाब नंबर 9 है। यहाँ बहुत ही कसीर तादाद में ज़ायरीन आते हैं। आज कोई मुनासिबत नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा रश है अंदर। और ये बाब नंबर 8 है अंदर जाने के लिए। यहाँ से किसी भी दरवाज़े से आप अंदर जा सकते हैं। मैं थोड़ा आगे से जाकर इंटर होता हूँ ताकि बिल्कुल हरम मुताहर के सामने से इंटर होने का इरादा है मेरा। यहाँ जो मैक्सिमम दुकानें बनी हुई हैं इधर हरम के नज़दीक या हरम के बाहर नज़दीक रोडों पर, तो ये जितनी भी दुकानें हैं ये तकरीबन ज़ायरीन के लिए इधर से मखसूस जो हैं वो एक दूसरे के लिए जो तबर्रुकात लेकर जाते हैं वो यहाँ से ख़रीदते हैं।
इसमें आपको ईरानी चादरें मिल जाती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की अत्तर वगैरह और जो बाकी हलवे वगैरह हैं वो तमाम चीज़ें। यहाँ हर मुल्क का बाशिंदा आता है, चाहे वो किसी भी रंग, नस्ल, कबीले से हो। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि गैर मुस्लिम भी यहाँ पर आते हैं। और यहाँ सिक्योरिटी के भी अच्छे खासे सख्त इंतज़ाम होते हैं। जब हम इंटर हुए थे तो ये सहने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दरवाज़ा है, यहाँ से मैं इंटर होने लगा हूँ। यहाँ से हम अंदर जाते हैं। बीबी हज़रत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शहादत की गुज़श्ता रात शब थी और आज शहादत का रोज़ है। और ये हरम है पूरा। यहाँ से आप पानी पी सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर हर नस्ल, हर रंग के और हर कबीले के लोग आपको यहाँ पर मिलते हैं। ये सहने इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इस सहन का नाम सहने इमाम रज़ा है। हम अभी अगर सहन से हम ये उस जगह से एंटर हुए थे और अगर यहाँ से निकलते हुए हम इस साइड पे जाएं तो मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियोज़ के बाद जो चीज़ें हैं उनको मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हर दरवाज़े के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है कि आप फ़लाँ दरवाज़े से एंटर हो रहे हैं और किस दरवाज़े से निकल रहे हैं। ये इस जगह पर दारुल शिफ़ाए हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा है। और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त के लिए, मतलब जो आप तबर्रुकात लेकर जाते हैं अपने अज़ीज़ व अक़ारब के लिए, वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये इसके साथ ही आगे मदरसा फ़ैज़िया है, ठीक है, इधर से इसका रास्ता जाता है। अगर हम यहाँ से इस गेट की तरफ जाएं, मतलब हम पीछे से आए थे और हम अगले सहन में पहुँच जाएंगे। हरम का बहुत बड़ा एरिया है और जो नया बंदा होता है उसको ज़्यादा समझ भी नहीं आती है कि मतलब किस साइड जाना है, किस साइड कौन सा मतलब मज़ार है, कौन सी जगह है। यहाँ पे हरम मतलब ये ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और ये सहने इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और ये इससे आगे जो ये यहाँ से बीबी के लिए हरम में अंदर दाखिल होते हैं। और ये मुख्तलिफ़ सहन हैं, आप किसी से भी मतलब किसी भी दरवाज़े से अंदर जा सकते हैं। बहुत सारे सहन हैं, बहुत सारे दरवाज़े हैं। आज बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है। शहादत के हवाले से मतलब उन्होंने प्रोग्राम वगैरह हो रहे हैं। और शबिस्तान अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम में वहाँ उर्दू में प्रोग्राम वगैरह होते हैं। और ये जो सामने मस्जिद है ये मस्जिद आज़म है। ये मस्जिद आज़म का सारा एरिया है। और यहाँ से भी आप अंदर जा सकते हैं।
हम यहाँ से अंदर जाते हैं और फिर आपको मैं आगे दिखाता हूँ कि आगे मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से आप एक शापर लेकर उसमें जूते डालकर अंदर जा सकते हैं। मैं यहाँ से अंदर आया हूँ इस दरवाज़े से, और ये तमाम एरिया हरम का है और बीबी पाक सैयदा का हरम है। आप अगर अपने जूते चाहें तो साथ भी ला सकते हैं, अगर बाहर रखें तो आपको एक टिकट देंगे, ठीक है, जिस तरह की ये है। तो फिर आप इसको अपने वापस करेंगे तो आपको जूते आपके मिल जाएंगे। यहाँ पर नमाज़ वगैरह हो रही है। यहाँ मुख्तलिफ़ मराज अज़ाम की कबूर वग़ैरह हैं, ज़ियारतें हैं, कब्रें हैं। यहाँ पर साइडों पर नाम लिखे हुए हैं। इन तमाम अग़य्यूनों की यहाँ कब्रें हैं। आग़ाए ख़ुमैनी की भी है, उस दूसरी साइड पे है। यहाँ पर पाकिस्तानी और इराकी और हर मुल्क का कोई ना कोई बंदा आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर लोग जो हैं वो सूरह फातिहा वग़ैरह पढ़ते हैं। यहाँ से आप आगे जाएँ तो यहाँ पर हरम की नमाज़ वग़ैरह होती है। यहाँ पर लोग दर्स और दुरूस पढ़ते हैं। बीबी सलामुल्लाह अलैहा का हरम मुतहर है, ज़री है। यहाँ पर हमेशा ही कोई वक्त ऐसा नहीं होता जब रश ना हो। एक बात आपको याद होनी चाहिए कि आप जिस दरवाज़े से एंटर हों, कोशिश करें कि उसी दरवाज़े से आप दोबारा निकलें भी, क्योंकि आपने वहाँ जूते जमा कराए होते हैं। अगर आपके जूते आपके पास हैं, शापर में डालकर आपने पास रखे हुए हैं, फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आपने अगर जूते जमा कराए हुए हैं तो कोशिश करें कि आप जिस दरवाज़े से एंटर हुए हैं उसी से निकलें या जूते अपने पास रख लें। दरवाज़े से हम इंटर हुए थे। मस्जिद आज़म का दरवाज़ा अभी बंद है दिन के टाइम पे, अभी नमाज़ का टाइम नहीं है, क्योंकि ये नमाज़ के टाइम पे फ़कत खोलते हैं। साइड पे मस्जिद आज़म है। फिर इंशाल्लाह कभी मस्जिद आज़म आपको दिखाएंगे। हम अभी शबिस्तान इमाम ख़ुमैनी की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम अभी जा रहे हैं शबिस्तान बीबी नजमा खातून, हम देखते हैं और ज़ियारत करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से मैं एंटर हुआ हूँ और ये शबिस्तान है बीबी नजमा खातून सलामुल्लाह अलैहा। वहाँ वो अपनी
रात को इबादत किया करती थी। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फ़रमान है कि अल्लाह ताला का जो हरम है वो मक्का है और रसूल खुदा का जो हरम है वो मदीना है और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का जो हरम है वो कूफ़ा है और हम अहले बैत का जो हरम है वो कुम है। और इसी के साथ फरमाया कि मेरी औलाद में से मूसा बिन जाफ़र की जो बेटी हैं वो कुम में वफ़ात पाएंगी और वहाँ पर उनका मज़ार होगा और उन्हीं की बरकत से और उन्हीं के जो वसीले से तवस्सुत से तमाम हमारे जो शिया हैं इनकी जो है वो शफ़ात होगी। इसका मैं स्कैन भी लगा दूँगा इंशाल्लाह। और ये आप जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी मुश्किलात हैं, यकीन मानिए कि यहाँ आने से पहले मुझे ख़ुद मतलब जब सुनता था तो मुझे इतना ज़्यादा वो नहीं होता था कि वाक़यान इतनी ज़्यादा फैज़ और बरक़ात और मतलब जो मैंने ख़ुद यहाँ आकर महसूस किया और जहाँ जो फ़ील ख़ुद किया वो मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। यहाँ आकर इतना सुकून मिलता है, इतना आराम मिलता है कि जिस तरह मतलब कि हम जन्नत में आ गए हैं। और हर किस्म की परेशानी, टेंशन और ये तमाम चीज़ें यहाँ पर हरम में आने के बाद आप भूल जाएंगे। और ये एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर आप अपने और अपने खुदा के दरमियान में जो वसीला है उसको बीबी को करार देकर आप मुनाजात कर सकते हैं, रो सकते हैं, गिरिया कर सकते हैं अपने खुदा की बारगाह में। अगर कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हुई हैं तो उनकी माफ़ी मांग सकते हैं। यकीनन अगर आप के जहन में एक सवाल हो, मुख्तलिफ़ लोग करते हैं कि हमें रोना नहीं आता है, तो आप यकीनन जब यहाँ पर आएंगे, हरम में आएंगे, ज़ियारत पढ़ेंगे और जब आप पर एक ऐसा रूहानी असर होगा कि आप की जो ज़हनी कैफ़ियत है वो ही चेंज हो जाएगी। और आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ आकर मतलब बंदा कितना बदल जाता है, कितनी उसके अंदर तब्दीली आती है। तो इंशाल्लाह आज की हमारी ये वीडियो थी और मज़ीद भी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी। मैं तफ़सीलन तो नहीं दिखा सका आपको क्योंकि यहाँ मोबाइल से वीडियो बनाना वो मना करते हैं, ठीक है, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने देते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा मैं तफ़सीलात नहीं बता सका आपको। बिल्कुल हरम के पास भी नहीं गया, ज़री के पास, क्योंकि वहाँ जाने नहीं देते हैं और मतलब पाबंदी भी है। तो जो उनकी पाबंदियां हैं उनको थोड़ा मलहूज़ ख़ातिर रखना पड़ता है क्योंकि हर जगह का कोई रूल और कानून होता है और उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर आए हैं बीबी की ज़ियारत के लिए, तो ऐसा ना हो कि बीबी हमसे नाराज़ हों। तो इंशाल्लाह आप अपनी अपनी आरा जो है वो और राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पेश कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह निगहबान।